हम बात कर रहे हैं तैमूर लंग के 1 लाख हिंदू नरसंहार के बारे में। 1398 का वह साल जहां लोनी का इतिहास आज भी हिंदुओं के खून से रंगा पड़ा। इतिहासकारों की माने तो तैमूर ने लोनी में 1 लाख हिंदुओं का एक साथ कत्लेआम कर दिया। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा में भी इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। इतिहासकारों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि उस समय में लोनी में एक भी हिंदू नहीं बचा था। कत्लेआम की घटना सन 1398 की है। हालांकि उस दौरान देश भर में विभिन्न स्थानों पर कितने ही कत्लेआम जिनका ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई स्मारक है और न ही कोई उनका अता पता। कम ही लोग इन घटनाओं के बारे में जानते हैं। इसी तरह लोनी के कत्लेआम की भी एक गुमनाम घटना है जिसका अब ना तो कोई स्मारक बना हुआ है, ना ही कोई इसका रिकॉर्ड है और ना ही इसके बारे में कोई बात करता है। हिंदुस्तान उन दिनों काफी समृद्ध देश माना जाता था। तैमूर लंग को जब इसके बारे में पता लगा तो उसने लूट में बड़ा माल मिलने की उम्मीद और इस्लाम का विस्तार करने की नीयत से सिंधु नदी को पार किया और फौज के साथ हिंदुस्तान में घुस गया। दिल्ली के बारे में उसने काफी कुछ सुना था। आसपास के गांव में कत्लेआम के बाद वह लोनी की तरफ पहुंचा और लूट की। वह 1 लाख हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। तैमूर ने तुजु के तैमूरी में किया कत्लेआम का जिक्र भी किया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजा के तैमूरी में लिखा था कि भ्रमण के दौरान एक किले के बारे में सुना जो यमुना के दूसरी ओर था। इसके बारे में बताया गया कि वह एक शहर और एक किला है जिसे लोनी कहा जाता था। किले की सुरक्षा के लिए सुल्तान महमूद ने एक मैमून नाम के कोतवाल को तैनात किया। उस किले को पाने का निर्णय लेते हुए उसी दिन यमुना पार कर ली। अमीर जहान शाह और अमीर शाह मालिक और अमीर उल्ला दाद को लोनी के किले की घेराबंदी करने के लिए भेज दिया गया था। मैंने किले के सामने अपना डेरा डाल दिया। किले पर चढ़ाई शुरू कर दी। लोगों ने आत्मसमर्पण की बजाय विरोध करने का संकल्प लिया। ये लोग हिंदू और मल्लू खान के गुट के थे। जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली तो मैंने सभी सैनिकों को बुलाने किले के पास एकत्र करने का निर्णय भी लिया। कई राजपूतों ने यह देखकर अपनी पत्नियां और अपने बच्चों को घर में ही बंद करके जला दिया और खुद युद्ध में शामिल हो गए। तैमूर ने लिखा है कि मैंने मुसलमानों को छोड़कर सभी की हत्या करने और उनके घर लूटने और जलाने का आदेश भी दिया था। लूट में बड़ा धन इकट्ठा भी किया गया था। युद्ध के दासों की संख्या लोनी में 1 लाख के आसपास पहुंच गई थी। मुस्लिम गुलामों को छोड़कर 1 लाख बंदी हिंदुओं के कत्लेआम का आदेश तैमूर ने दिया था। तैमूर ने यह भी लिखा है कि मैंने अपने शिविर में घोषणा की थी कि सभी बंदी पुरुषों को मार दिया जाए और जो भी इन हत्याओं का विरोध करते हैं उन्हें भी मार दिया जाए और उनकी पूरी संपत्ति मारने वालों को दे दी जाए। जब गाजियों के इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत अपनी तलवारें उठाई और अपने बंदियों को मार डाला। उस दिन 1 लाख काफिर जो खुदा और कुरान को नहीं मानते थे वे मारे गए। इतिहासकार विजय कुमार ने अपनी पुस्तक इवेंडर्सन एंड हाइडन फैक्ट्स में तैमूर लंग की आत्मकथा के लोनी कत्लेआम की घटना के बारे में भी लिखा है। किताब में यह भी लिखा है कि दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी में तैमूर लंग ने किस तरह से बेरहमी से हिंदुओं का कत्लेआम कराया। तैमूर लंग की बात करें तो हिंदुस्तान को वह इस्लामिक देश बनाना चाहता था। तैमूर पूरे हिंदुस्तान को एक इस्लामिक देश के रूप में चाहता था। उसने हिंदुओं के धर्म परिवर्तन कराए और इसके लिए राजी नहीं हुए तो उनकी गर्दनों को सिर से काट दिया गया। तैमूर को हिंदुओं के कत्लेआम के लिए जाना जाता है। उसने अपनी आत्मकथा तो उसके तैमूरी में यह भी लिखा है कि हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य काफिरों के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व करना है, उन्हें सलाम के सच्चे विश्वास में परिवर्तित करना है और भूमि से काफिरों की गंदगी और बेहुदेवाद को मिटाकर उसे शुद्ध भी करना है। वहीं हम बात करें तो मोदी नगर के एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर के शर्मा। उन्होंने ये भी कहा था कि देश पर विभिन्न आक्रांताओं ने आक्रमण किया जिनका देश की जनता ने विद्रोह भी किया, जिससे बड़ी संख्या में लोग मरे, खत्म हुए और शहीद भी हुए। तैमूर भी उनमें से एक था जिसका लोनी के निवासियों ने विद्रोह भी किया था। लोनी के 1 लाख से ज्यादा निवासियों को तैमूर ने बंदी बना लिया और उनकी गर्दनों को उनके धड़ से अलग कर दिया। इसमें जुड़ी कोई भी स्मारक लोनी में नहीं है। इसके बारे में जानकारी भी शायद
लोनी के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। अब इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में कहीं भी तैमूर लंग की इस 1 लाख हिंदुओं के नरसंहार की घटना का उल्लेख नहीं मिलता है। तैमूर जब दिल्ली के शासन की ओर बढ़ रहा था तब लोनी नामक गांव में जाकर उसने 1 लाख हिंदुओं को बंदी बनाया और वहां पर उनका कत्लेआम कर दिया। राजपूतों ने जब आवाज उठाई तो राजपूतों का कत्लेआम किया। राजपूतों ने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को एक कमरे में बांधकर, एक कमरे में रखकर उन पे अग्नि के जलाकर उनको समाहित कर दिया और तैमूर लंग को आज पूरा विश्व एक अपराजय विजेता के रूप में देखता था। तो क्या इतिहास के पन्नों में दफन हुए इस तैमूर लंग की भयावह घटना का उल्लेख क्या अब भी नहीं होगा? क्या हिंदू नरसंहार की ऐसी घटनाएं जहां पर हिंदुओं को बेरहमी से मारा गया, जहां पर हिंदुओं की आबरू लूटी गई, जहां हिंदू बच्चों, हिंदू महिलाओं के साथ बेइज्जती की गई, जहां उनकी आबरू पे आंच डाला गया, और ऐसी घटनाओं को आज भी इतिहास के किसी भी पन्नों में जगह नहीं मिलती। तो आप भी अपने इतिहास को जानिए और हिंदू नरसंहार की ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सजग रहिए।